शिव भक्त बंधुओं, आज की यह कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही सुन पाता है जिसे स्वयं महादेव ने चुना हो और जिसके भाग्य में स्वयं शंभू ने खुशियों का सूर्योदय लिखा हो। भक्तों, इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। घर परिवार की समृद्ध जीवन में शांति और सहजता, ये सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा याद रखना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी भक्त अगर किसी भी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वह अपने वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। ऐसे भक्त को न पुण्य मिलता है, न आशीर्वाद और न ही महादेव की कृपा। इसलिए आज अगर आप सच में अपनी खुशहाली चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। कथा आरंभ होती है उस महाशून्य की कल्पना कीजिए जहां न समय था, न दिशाएं, न प्रकाश और न ही अंधकार, जहां केवल एक मौन व्याप्त था। वह मौन जो न तो सुनने की वस्तु था और न ही समझने की, वह केवल होने का एहसास था। उस आदिकाल में जब प्रकृति अभी चेतना के स्वप्न में भी नहीं आई थी, तब एक प्रचंड विस्फोट नहीं बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन कंपन हुआ था। वह कंपन ही शिव का प्रथम पद चाप था। कहते हैं कि एक बार जब प्रलय ने समस्त लोकों को निगल लिया था और सब कुछ जलमग्न होकर अंततः निराकार हो गया, तब केवल एक स्तंभ शेष रहा था जो न तो पत्थर का था और न ही किसी धातु का। वह प्रकाश का एक ऐसा स्रोत था जिसका न कोई आरंभ दिख रहा था और न ही अंत। ब्रह्मा और विष्णु, जो उस समय सृष्टि और पालन के अहंकार में डूबे थे, इस स्तंभ का ओर छोर खोजने निकले। किंतु युगों तक यात्रा करने के बाद भी वे रिक्त हाथ लौटे। उसी क्षण उस प्रकाश स्तंभ से वह ध्वनि गूंजी जिसे आज हम ओम कहते हैं। वह ध्वनि ही शिव का प्रथम उपदेश थी, जो बिना शब्दों के यह बता गई कि तुम जो कुछ भी खोज रहे हो वह बाहर नहीं बल्कि उसी शून्य में है जहां से तुम आए हो। विनाश केवल अंत नहीं है बल्कि वह उस भूमि को तैयार करना है जिस पर पुनः सृजन का बीज बोया जा सके। शिव और शक्ति का संवाद केवल दो सत्ताओं का वार्तालाप नहीं है, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा के उस अंतहीन मिलन की गाथा है जिससे अस्तित्व का ताना बाना बुना गया है। जब मां पार्वती महादेव से प्रश्न करती हैं तो वे संपूर्ण मानवता की जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करती हैं और शिव के उत्तर उस परम विज्ञान के द्वार खोलते हैं जिसे तंत्र कहा गया है। महादेव यहां स्पष्ट करते हैं कि तंत्र कोई जादू या चमत्कार नहीं बल्कि स्वयं को जानने की एक अत्यंत वैज्ञानिक विधि है। वे समझाते हैं कि जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव जलाना है और जल का स्वभाव बहना, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव आनंद है, किंतु मन के आवरणों ने उस आनंद को ढक रखा है। शिव पार्वती को उन 112 विधियों का ज्ञान देते हैं जो श्वास, विचार और संवेदन के माध्यम से साधक को शून्य की ओर ले जाती है। वे कहते हैं कि दो श्वासों के बीच जो सूक्ष्म अंतराल है, जो ठहरने का क्षण है, वही मेरा असली घर है। उस संधि काल में जो स्थित हो गया उसने काल पर विजय पा ली। यह उपदेश शब्दों से परे अनुभव की दुनिया का है, जहां तर्क मौन हो जाता है और केवल बोध शेष रहता है। इस निरंतर बहती हुई ज्ञान गंगा के उस मुहाने पर पहुंचिए जहां साधक और साध्य का भेद मिटने लगता है। महादेव के अंतिम और सबसे गुप्त उपदेशों में एक ऐसी स्थिति का वर्णन आता है जिसे शांभवी अवस्था कहा जाता है। यहां शिव स्पष्ट करते हैं कि साधना का अर्थ कुछ प्राप्त करना नहीं बल्कि उसे खो देना है जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। मनुष्य का सारा दुख उसके होने के भ्रम में है। वह समझता है कि वह शरीर है, वह कर्मों का कर्ता है, वह विचारों का पुंज है। किंतु शिव के इस विमर्श में कर्ता भाव का विसर्जन ही परम सिद्धि है। जैसे समुद्र की एक लहर यह भूल जाए कि वह पानी है और स्वयं को केवल लहर मानकर अपनी ऊंचाई पर अहंकार करे, ठीक वैसा ही मनुष्य का जीवन है। शिव उस लहर को वापस समुद्र की गहराई की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम अपनी आंखों को बाहर की वस्तुओं से हटाकर भीतर के उस खालीपन पर टिका देते हो, तब तुम्हें उस प्रकाश का अनुभव होता है जो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से भी परे है। इस महासागर की गहराइयों से अब हम उस तट की ओर बढ़ते हैं
जहां शब्द स्वयं को मौन में विसर्जित कर देते हैं। महादेव का अंतिम उपदेश किसी भाषा या लिपि में नहीं, बल्कि उस गहन शून्यता में अंकित है जो एक साधक के हृदय में तब उत्पन्न होती है जब वह पूरी तरह रिक्त हो जाता है। वे समझाते हैं कि मुक्ति कोई स्थान नहीं जहां पहुंचा जाए, न ही यह कोई पुरस्कार है जिसे मरने के बाद प्राप्त किया जाए। मुक्ति तो इसी क्षण, इसी श्वास में उपलब्ध है, यदि तुम अपने होने के बोझ को नीचे रख सको। जिस प्रकार एक घट टूटने के बाद उसके भीतर का आकाश महाआकाश में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार जब देह और मन का यह गड्ढा ज्ञान की चोट से टूटता है, तब जीव शिव हो जाता है। वास्तव में वह कभी अलग था ही नहीं, बस एक मिट्टी की दीवार ने उसे अनंत से अलग होने का भ्रम दे रखा था। शिव का यह विमर्श हमें उस परम सत्य पर लाकर खटगिधा कर देता है जहां संसार और निर्वाण के बीच की रेखा मिट जाती है। वे कहते हैं कि गृहस्थ होना या सन्यासी होना केवल बाहरी वेश है। असली सन्यास तो वह है जब तुम संसार में रहते हुए भी उससे अछूते रहो, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं। महादेव का जीवन और उनके उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि विष को पीना और उसे अमृत में बदल देना ही मनुष्य की असली शक्ति है। अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक उसे प्रकाश में रूपांतरित नहीं कर पाओगे। शिव वह द्वार है जहां पहुंचकर हर जिज्ञासा शांत हो जाती है, क्योंकि वहां पूछने वाला ही नहीं बचता। यही महादेव के इन रहस्यमयी उपदेशों की पूर्णता है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि उस बोध की शुरुआत है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। शिव तत्व को जानना ही स्वयं को जानना है, और स्वयं को जानना ही ब्रह्मांड के अंतिम रहस्य को पा लेना है। अब जब आप इस चिंतन से बाहर आएंगे तो पाएंगे कि संसार वही है, किंतु उसे देखने वाली आंखें बदल चुकी हैं। जहां पहले भय था वहां अब वैराग्य होगा, और जहां पहले अशांति थी वहां अब शिव का शाश्वत मौन होगा। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।